सुप्रभात बच्चों। हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तिका का नाम है उन्मेष। तो चलिए उस उन्मेष में सबसे पहले जो कविता है जिसका नाम है बादलदानी, उसे हम पढ़ते हैं। उस कविता की शुरुआत करने से पहले मैं आपको दो चित्र दिखाना चाहती हूँ। आप लोग ध्यान से देखिए। अब देखिए, इस चित्र में जो है दो चित्र मैं आपको दिखा रही हूँ। पहले चित्र में जो है यह बारिश का मौसम है। यहाँ पर बहुत ज़ोर ज़ोर से बारिश हो रही है। बहुत बारिश होने की वजह से जो है यहाँ पर जो है बाढ़ आ चुकी है। घरों में पानी घुस गया है। जो एक भैंस दिखाई दे रही है वो भी पानी में डूब रही है। एक मनुष्य अपने सर पर कुछ सामान लेकर उस बाढ़ से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। अब देखिए, ऐसी स्थिति कब हो जाती है कि ज़्यादा बारिश होने की वजह से यह स्थिति हो जाती है। ऐसे समय में हमें जो बाढ़ पीड़ित है उन्हें मदद करना चाहिए, यानी कि उन्हें खाना कपड़े देकर हम उनकी मदद जो है कर सकते हैं। अब देखिए, 2 साल पहले हमारे इस बेलगाम में भी बाढ़ आई थी। कुछ लोगों के घरों में जो है पानी घुस गया था और लोगों का बहुत सारा नुकसान जो है हो चुका था। शायद आप लोग जानते हो। अब देखिए, यहाँ पर दूसरा चित्र एक दिया गया है। इस चित्र में जो है यहाँ पर एक सूर्य और एक सूखा हुआ पेड़, एक पंछी और सभी और सूखी ज़मीन जो है दिखाई दे रही है। अब देखिए, ऐसी स्थिति कब हो जाती है कि ऐसी स्थिति तब होती है जब 2-3 सालों तक जो है क्या नहीं होती है, बारिश जो है नहीं होती है। तो उस वक्त लोगों के पास का जो बचा खचा खाना रहता है, अनाज रहता है, वो भी ख़त्म हो जाता है। बिना बारिश के वह लोग किसान जो है खेतों में फसल नहीं उगा पाते। लोगों के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं होता। तो अगर हमारे पास कुछ हम उनकी मदद कर सकते हैं तो ऐसे सूखे वक्त में भी हम उनकी मदद जो है हमें करना चाहिए। चलिए, इस कविता के कवि जो है बादलदानी, इस कविता के कवि है बाबूलाल शर्मा प्रेम। उन्होंने इस कविता में किस प्रकार से बादल से प्रार्थना कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं कि खूब झमाझम करके बारिश कर दो। ऐसे वह उस जो है बादल से जो है प्रार्थना कर रहे हैं और किस प्रकार से बारिश होती है और बारिश होने के बाद का मौसम किस प्रकार से हो जाता है, ये सारी सुंदर बातें उन्होंने इस कविता में जो है बताई है। तो चलिए हम वह कविता जो है देखते हैं। देखिए, कविता इस प्रकार है कि बिजली रानी उठी गगन में घटा सुहानी, बादलदानी खूब झमाझम बरसो पानी। चिड़िया प्यासी गैया खाली है सब ताल तलैया, सूखे घाट पड़ी है नहीं हुई मछलियों को हैरानी। बादलदानी भर भर जलाते हैं गाँव गाँव में रस बरसाते, सब जीवों की प्यास बुझा धरती हो जाती है दानी। बादलदानी फसल धान की खेतों में के राह घाट हरियाली ले, मन किसान का गाए चेके देख देख मेड़ों तक पानी। बादलदानी खूब झमाझम बरसो पानी। अब देखिए, इस कविता में कवि ने क्या बताया है, सभी लोग अब हम देखते हैं। अब देखिए, चमचम चमकी बिजली रानी उठी गगन में घटा सुहानी, बादलदानी खूब झमाझम बरसो पानी। यहाँ पर कवि बता रहे हैं कि बिजली बारिश होने से पहले आसमान में जो है बिजली जो है चम करके चमकने लगती है। आप लोगों ने देखा ही होगा, जिस वक्त बारिश होने लगती है उससे पहले जो है आसमान में बिजली जो है चमकती है चमचम करके, और उसके बाद जो है गगन यानी कि आसमान में जो है घटा यानी कि मेघ या बादल, सुहानी यानी सुंदर। अब देखिए, जिस वक्त आसमान में बिजली चमचम करके चमकती है उस वक्त आसमान में जो है बादल जो है सुंदर से बादल जो है छा जाते हैं। और आगे कवि कहते हैं बादलदानी खूब झमाझम बरसो पानी। कवि यहाँ पर कहते हैं कि बादलों को वह कह रहे हैं कि आप लोग, बादलों को कवि कहता है कि आप हमें पानी का दान दे दो, यानी कि जिस वक्त
किस लोगों के पास खाने के लिए खाना नहीं रहता, न काम रहता है, ऐसे लोग जो है क्या करते हैं, दान मांगते हैं। अभी देखिए हम मंदिर में जाते हैं, मंदिर के बाहर कुछ लोग जो है आपको पैसे मांगते हुए आपको दिखाई देंगे, क्योंकि उन्हें भूख लगी रहती है, खाने के लिए उनके पास कुछ नहीं रहता है। उस वक्त हम क्या करते हैं, उन्हें देखकर हमारे पास जो कुछ भी है हम उन्हें दान के स्वरूप में उन्हें दे देते हैं और वह खुश होकर हमें आशीर्वाद देते हैं। तो यहाँ पर यह कवि जो है वह उन बादलों को जो है कह रहा है, बादलों से जो है पानी का दान जो है मांग रहा है और कह रहा है कि आप दान देने वाले हो और हमें पानी का दान दे दो। ऐसा कवि उन बादलों को कह रहा है और कहता है कवि कि खूब झमाझम करके जो है पानी की बरसात कर दो इस धरती पर, क्योंकि यह पूरी धरती बारिश की बहुत आतुरता के साथ जो है उसकी राह देख रहे हैं, तो इसलिए तुम खूब झमाझम करके जो है बारिश कर दो, ऐसा कवि यहाँ पर कहते हैं। आगे वह कवि क्या कहते हैं देखिए, प्यासी चिड़िया प्यासी गैया, खाली है सब ताल तलैया, सूखे घाट पड़ी है नैया, हुई मछलियों को हैरानी, बादल बादल दानी। यहाँ पर कवि कहता है कि देखिए अप्रैल में महीने में इतनी धूप रहती है जिसकी वजह से मनुष्य पशु पक्षी सब हैरान हो जाते हैं। सभी ओर का पानी जो है ख़त्म होने लगता है धूप की वजह से। उस समय ऐसे समय में जो है जो अप्रैल मई के महीने में यह चिड़िया जो है वह बहुत प्यासी रहती है, उन्हें पीने के लिए ठीक तरह से कहीं भी पानी नहीं मिलता है, तो वह चिड़िया जो है पानी की तलाश में इधर उधर जो है भटकती रहती है प्यास की वजह से। उसके बाद यह गैया यानी कि गाय, यह गाय भी जो है प्यास से व्याकुल है, इसलिए कवि बादलों को जो है बरसाने के लिए कह रहा है। आगे वह बताते हैं कवि कि बारिश न होने की वजह से सारे तालाब नदियाँ जो है क्या हो जाती है, सूख जाते हैं, जिसकी वजह से जो है क्या हो जाता है देखिए, सूखे घाट पड़ी है नैया, तालाब में हुई मछलियों को हैरानी, तालाब में पानी न होने की वजह से जो है घाट पर यानी कि नदी के किनारे पर जो है क्या हो गया है कि नदी में तैरने वाली नाव जो है घाट पर सूखी पड़ी हुई है, क्योंकि नाव किस में चलती है, पानी में चलती है, और नदी में तालाब में पानी ही नहीं होगा तो वह नाव कैसे चलेगी। नदी सूख जाने की वजह से यह नाव जो है नदी के किनारे जो है पड़ी हुई है। अभी देखिए मछलियाँ जो है पानी में रहती है, मछलियों को हम जिस वक्त पानी से बाहर निकालते हैं वह छटपटाने लगती है और तुरंत जो है मर जाती है, इसलिए उन नदी में रहने वाले मछलियों को भी हैरानी यानी कि आश्चर्य हो रहा है कि पानी बिल्कुल भी नहीं है, पानी ख़त्म होता जा रहा है, अब उनका जीना जो है मुश्किल हो जाएगा, जिसकी वजह से वह हैरान है। अब देखिए इसलिए कवि यहाँ पर बादलों को बता रहा है कि बादल दानी खूब झमाझम बरसो पानी, वो बादलों से पानी का दान मांग रहा है, क्योंकि चिड़िया गाय नदी